जय सिया राम। मित्रों, मुझको ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते हैं जिसमें ये बताया जाता है, कहा जाता है कि महाराज हमारी तो मकर राशि है, अब तो उतरती हुई अंतिम चरण की 7.5 चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं हुआ, बल्कि आय के जो स्रोत बचे खुचे बचे भी थे वह रास्ते भी हमारे लिए पूरी तरह बंद हो रहे हैं और चारों तरफ हमारे लिए अंधकार ही अंधकार हो रहा है। तो वास्तव में सभी ज्योतिषी तो बता रहे थे कि अंतिम चरण की 7.5 जब आएगी, शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ जीवन में हो नहीं रहा, बल्कि स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मकर राशि के दुखों का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है, किस तरह उसका हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या वास्तव में एक कारण है जिसके कारण से हमारे दुखों का अंत नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ट के माध्यम से कुछ समझाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है आपके सिंह लग्न का चार्ट है, राशि इसमें मकर है। आप देखेंगे जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ चा लिखा है, चा माने चंद्रमा, तो आपकी राशि तो वही होती है जहाँ पे चंद्रमा बैठता है। तो अब यहाँ से समझिएगा गेम, अगर किसी व्यक्ति की सिंह लग्न है लेकिन राशि मकर है तो समझ लीजिए कि उसके दुखों का अंत नहीं होने वाला है। आप समझिएगा मेरी बात, क्योंकि कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभावी स्थान लग्न होता है, लग्न से ही सभी भावों का विचार किया जाता है। लेकिन हम लोगों की आदत ये है कि यूट्यूब में, समाचार पत्र, टीवी, हर जगह राशिफल 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 आता है, तो हमको लगता है कि राशि ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लग्न का जो एक प्रकार से वजन है कुंडली में वो सबसे ज़्यादा होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि लग्न से तो विचार करते नहीं हैं, हम करते हैं राशि से विचार। तो जब हम राशि से विचार करेंगे कुल मिला के, तो याद रखिए हमको कभी भी सही प्रतिफल नहीं मिलेगा। सही प्रतिफल के लिए हमको हमेशा लग्न से ही विचार करना चाहिए। और अगर हम लग्न से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कुंडली में शनि आयोगकारी हैं और चंद्रमा 6वें भाव में नपुंसक होता है, जिसके कारण से हमको किसी तरह का कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी लग्न को देखिए। मान लीजिए कि आपकी लग्न अगर मकर है, राशि कुछ भी हो, तब भी आपको अब अंतिम चरण की 7.5 का लाभ मिलने ही लगेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इतने जातक हैं जिनका लग्न तो कुछ और है और राशि उनकी मकर है। याद रखिए वहाँ प्रतिफल नहीं मिलने वाला जल्दी। कि आपकी लग्न मिथुन हो, ज़्यादातर लोग कौन हैं जिनकी लग्न तो मिथुन है और राशि उनकी मकर है। अब यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बुरा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आपका चंद्रमा तो 10वें भाव पर, आपके अष्टम भाव पर बैठा है जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा तो आपके चले गए कहाँ पर, चंद्रमा आपके चले गए अष्टम भाव पे, तो चंद्रमा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए कुल मिलाकर के। अब आपकी लग्न तो मिथुन है, राशि आपकी मकर है। अब आप चाहते हैं कि हमें मकर का लाभ मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपको मिलेगा लग्न का ही प्रतिफल, राशि का प्रतिफल नहीं मिलने वाला। माना कि जो मिथुन लग्न के लोग हैं उनका गोचर अगर मिथुन से भी आप देखेंगे तब भी अच्छा है, तो उनको थोड़ा सा प्रतिफल मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी कर्क लग्न है और राशि आपकी मकर है, तब तो आपको बिल्कुल प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि तो आपके 7म और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो वो तो बेहद अयोगकारी ग्रह होते हैं, तो जिसके कारण से आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अब मान लीजिए आपका राशि जो है या लग्न जो है वो वृश्चिक लग्न की मान लीजिए आपकी कुंडली है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि 4th स्थान में विचरण कर रहे हैं कुंभ में, तो वास्तव में उनकी तो शनि की ढैया चल रही है। लेकिन हम लोग अपने परिणामों को केवल और केवल इस बात पर देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। और चंद्रमा यदि मकर पर बैठा है तो हम मकर से ही अपने प्रतिफल गाना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए आपका लग्न भी मकर है, राशि भी मकर है, तो आपको 100% प्रतिफल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है
कि आप दशा और अंतर्दशा का भी विचार करिए। मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपकी लग्न और राशि दोनों मकर हो गई। अब उस समय आप देखते हैं तो आपकी जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है। अब बुध 12वें भाव पर बैठे हैं, तो 12वां भाव तो नुकसान और अपव्यय का कहलाता है। 12वां भाव तो नुकसान और अपव्यय का कहलाता है। तो अगर आप कोई व्यापार करेंगे तो फिर अपव्यय और नुकसान हो सकता है, आपको ये ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपका केतु की महादशा चलने लगी, तो केतु मान लीजिए आपके 7वें भाव पर है। तो केतु तो विरक्ति है, डिटैचमेंट है केतु हर चीज़ से। तो अगर 7वें भाव पर केतु बैठा है, भले ही आपकी 7.5 का अंतिम चरण है, तो केतु की महादशा क्या बताती है? केतु तो वास्तव में करता क्या है कि हर चीज़ से आपको अलग करता है। तो अगर शादी के भाव में है तो शादी की इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं होगी। वो व्यापार और पार्टनरशिप का भाव है, तो आपको व्यापार और पार्टनरशिप करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। आप सोचेंगे कि भगवान करे ये व्यापार और पार्टनरशिप जीवन में हो ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप अपनी कुंडली का विचार जो है लग्न से करिए। लग्न के साथ साथ ये जरूर देखिए कि कुल मिलाकर आपकी दशाएं कहे की चल रही हैं। यदि दशाएं आपकी गलत हैं, 6, 8, 12 की चल रहे हैं, तो वह प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला जिसका कि आप एक प्रकार से आस लगाए बैठे हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि कुंडली का विश्लेषण आप इस ढंग से करिए कि मान लीजिए आपकी उतरती हुई 7.5 और उतरती हुई 7.5 में लग्न कुछ और है, राशि कुछ और है आपकी, तो आपको अपना जो प्रतिफल है वह लग्न के अनुसार पहले देखना है, राशि के अनुसार आप बाद में देखेंगे। अगर आप अपना पूरा प्रतिफल राशि के अनुसार देखना शुरू कर देंगे तो यह मान करके चलिए कि आपको प्रतिफल मिलने में दिक्कत होगी, और यही हमारे दुखों का मेन कारण। तो आप अपनी लग्न को देखिए, क्योंकि लग्न से ही ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह योगकारी है, कौन सा ग्रह योगकारी है। अगर आप सिंह लग्न की कुंडली में मकर राशि है तो सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योगकारी ग्रह है। तो अगर मंगल की दशा या अंतरदशा आपको मिल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि मकर राशि में मंगल अयोगकारी है। अगर आप सिंह लग्न से देखिए, जो आपकी लग्न है वही आपके लिए योगकारी ग्रह होगा। तो इस तरह आप मुझको व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कितने लोगों की लग्न और राशि अलग अलग है और उनको क्या परिणाम मिल रहा है। किन लोगों की राशि और लग्न दोनों की दोनों मकर ही है। फिर आप देखिएगा कि उसके परिणाम आपको एक्यूरेट आएंगे, लेकिन आप लग्न और राशि दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तभी उस पर बात बनेगी। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।